सैकड़ों वर्षों से महाराणा प्रताप की वीरता देश को उन युद्धों की गाथाएं सुना रही है जहां तलवारें चमकी और वीरों ने विजय हासिल की। इतिहास की चंद किताबों के पन्ने पलटे तो महाराणा प्रताप को एक हारे हुए योद्धा के तौर पर पेश किया गया, लेकिन अब समय का इतिहास बदल रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस बात को मान रहा है कि हल्दी घाटी की जंग में राणा प्रताप हारे नहीं थे। राणा की तलवार एक बार युद्ध भूमि में बिजली सी चमकी तो फिर मयान में वापस नहीं गई। रण क्षेत्र में एक बार धारण किया योद्धा का कवच तो जीवन भर उतारा नहीं। ये कहानी है शौर्य के सूर्य महाराणा की। ये कहानी है स्वतंत्रता के शूरवीर महाराणा की। मेवाड़ के महाराणा का शौर्य अद्भुत था। उनकी शक्ति और संकल्प अकल्पनीय था। लेकिन ये सवाल हमेशा ही स्थानीय लोगों के मन में चुभता है कि जब हल्दी घाटी के कण कण में राणा का पराक्रम झलकता है तो फिर इतिहास में महाराणा का उल्लेख एक हारे हुए योद्धा के तौर पर क्यों किया जाता है? इतिहास में क्यों ये दर्ज है कि महाराणा मुगलों से लड़े तो जरूर लेकिन जीते नहीं, आत्मसमर्पण तो नहीं किया लेकिन शासन भी नहीं कर पाए? क्या ये इतिहास सही है या इसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं? इस समय ये देश का ट्रेंडिंग सवाल है। 3 दिन पहले करणी सेना ने राजसमंद जिले के रक्ततलाई से वो विवादित पट्टी बदल दी जिसमें महाराणा प्रताप के पीछे हटने की बात लिखी थी। शिलापट पर पहले लिखा था रक्ततलाई, जिसे बोलचाल की भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही और प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप और मान सिंह घोड़े और हाथी पर सवार होकर क्रमशः कर रहे थे। युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में संयोगवश प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया। करणी सेना ने इस विवादित शिलापट्टी की आखिरी लाइन बदल दी और लिखा, युद्ध इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से भर गया था। ऐसी स्थिति में मुगलों की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध 21 जून 1576 को समाप्त हो गया। महाराणा प्रताप को युद्ध हारा ही नहीं। महाराणा प्रताप तो हमेशा लड़ा और आज भी महाराणा प्रताप की महानता के कारण, उनकी देशभक्ति के कारण, उनकी राष्ट्रभक्ति के कारण करोड़ों पर्यटक बाहर से आते हैं और हल्दी घाटी से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के जाते हैं और अपने देश में छिड़क करके ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप जैसे वीर हमारे देश में भी पैदा हो। करणी सेना और राजपूत संगठनों की धमकी कह लीजिए या फिर बीजेपी नेताओं का दबाव, पुरातत्व विभाग ने वहां पर वह शिलापट्टी हटा ली है जिसमें महाराणा प्रताप की हार और पीछे हटने की सूचना दी गई थी। अब पुरातत्व विभाग का कहना है कि पुरातत्वविदों और इतिहासकारों की एक टीम बनाई गई है जो तय करेगा कि उस पर क्या लिखा जाएगा। उसके बाद ही नई शिलापट्टी लगाई जाएगी। विवाद तो पुराना है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अब संज्ञान लिया और पुराने शिलापटों को बदलने का फैसला ले लिया। अफसर बोल रहे हैं अब नए शिलापट पुष्ट ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर ही होंगे। ये महाराणा प्रताप के स्वाभिमान, शक्ति, पराक्रम और स्वाभिमान से, विशेष रूप से स्वाभिमान से संबंधित है और उसी चीज को ध्यान में रख के इन सूचना पटों में परिवर्तन किया जाएगा। कुछ साल पहले राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा के शोध के आधार पर पाठ्य पुस्तकों में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजेता घोषित किया था। अब राजसमंद में बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने हल्दी घाटी युद्ध का पूरा सच शिलालेख पर लिखने की मांग दोहरा दी। इतना ही नहीं, दिया कुमारी ने युद्ध क्षेत्र में अकबर की सेना के पड़ाव वाले बादशाही बाग का नाम बदलने की मांग की है। हमारे लिए बहुत ही वो गौरव का प्रतीक है। बलिदान और जिस तरह से वीरता का वो एक हमारे लिए उदाहरण उन्होंने पूरे राजस्थान को दिया है और हम सब उनको पूजते हैं।
तो बिल्कुल अगर उनकी जीवन से कुछ भी अगर गलत तरीके से वहां पर कुछ भी ऐसा लगा हुआ था या गलत इन्फॉर्मेशन वहां पर हम लोग वहां पर लगी हुई थी, तो उसको तो बदलना हम सभी का कर्तव्य है और हमको एक रिस्पॉन्सिबल, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया। सही तथ्य ही पेश होने चाहिए। जो हमारे पास ASI की साइट पे या हमारे लिटरेचर में जो हमारे बुक्स जो हमारे पास अवेलेबल है उसमें जो तथ्य हैं वही तथ्य आने चाहिए जनता के सामने। सवाल यही है कि क्या इतिहास को बदलकर महाराणा को कमतर आंका गया? क्या महाराणा प्रताप की गौरव गाथा अब तक अपने हिस्से की जीत की मोहताज रही है? कुछ समय पहले राजस्थान के इतिहासकार चंद्रशेखर शर्मा ने एक शोध पत्र जारी किया था, जिसके मुताबिक महाराणा प्रताप हल्दी घाटी युद्ध के बाद जमीनों के पट्टे जारी करते रहे। सवाल ये कि एक हारा हुआ शासक पट्टे कैसे जारी करता रहा? मेरा प्रश्न ये है कि अगर वहां पर मुगल जीते होते, मुगलों का अधिकार हुआ होता, तो वहां पर अकबर पट्टे जारी करता, वहां पर अकबर के सिक्के चल रहे होते, वहां पर मुगल सेना का चौकीदार होता, जैसा कि चित्तौड़ के किले में था, मांडलगढ़ के किले में था। तो ये बहुत ही सुस्पष्ट है कि जिस भूमि पर जिस राजा का अधिकार था, विजय उसकी हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में जीत हार के रिकॉर्ड पर विवाद रहा है, लेकिन इस पर कोई विवाद नहीं कि महाराणा का संघर्ष मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत थी। यानी मैदानी इलाकों में मुगलों की जबरदस्त ताकत पहाड़ियों में बौनी हो जाती थी, और जब पहाड़ जैसे इरादे वाले महाराणा प्रताप से मुगलों का सामना हुआ तो मुगल 6 साल की लंबी लड़ाई में उलझ गए। इतिहासकार ये भी दावा करते हैं कि युद्ध के बाद कुछ वर्षों में महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ समेत तमाम क्षेत्रों पर वापस अधिकार हासिल कर लिया था। खुद अकबर के दरबारी इतिहासकार लिखते रहे हैं कि महाराणा ने कभी हार नहीं मानी, महाराणा कभी झुके नहीं। श्वेता सिंह के साथ शरद कुमार, आज तक।